अगर आप नौकरी से हटकर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें आपको बिजनेस के बेहतरीन आइडिया मिलेंगे। शुरू करने का तरीका भी बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि सरकार आपके बिजनेस को शुरू करने में कैसे और किस तरह से मदद कर सकती है। जी हाँ, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में ज़बरदस्त बूम आएगा। इसका अंदाज़ा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में इस इंडस्ट्री का ज़बरदस्त योगदान है। इसका निर्यात में 13% और औद्योगिक निवेश में 6% का योगदान है। कुछ और फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। वर्ष 2014 से 2020 तक करीब 4.18 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है, जो इस क्षेत्र की आगामी संभावनाओं का एक बड़ा संकेत है। इससे वर्ष 2024 तक 9 मिलियन रोजगार उत्पन्न होने की उम्मीद है। मतलब करीब 90 लाख ये इंडस्ट्री रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा साल 2030 तक भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा खाद्य और खाद्य प्रौद्योगिकी उपभोक्ता बनने के लिए तैयार है, क्योंकि घरेलू खपत चौगुनी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब कुछ कैसे संभव है। जरा अपने आसपास के माहौल को देख लीजिए, कितनी तेजी से दुनिया बदल रही है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोगों के पास खाना तैयार करने का भी समय नहीं है। यहीं से फूड प्रोसेसिंग के महत्व की शुरुआत होती है। आप अपने घर में ब्रेड, घी, मक्खन, तेल, बिस्किट, पैक्ड फूड, चॉकलेट, नमकीन, चिप्स, नूडल्स, एडिबल नट्स, जर्दा, पान मसाला, मसाले और रेडी टू ईट जैसे कई खाने पीने वाली चीज़ें रखते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये उत्पाद बनाने वाली कंपनियां क्या और कैसे काम करती हैं, कैसे इनकी कमाई होती है, और देखते ही देखते ये 1000 करोड़ से भी ज़्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों में शुमार हो जाती हैं? शायद नहीं। तो चलिए पहले आपको कुछ उदाहरण दिखा देते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि फूड इंडस्ट्री में कदम रखना कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड लखनऊ से हम लोगों ने लोन लेने के बारे में कोशिश करी, तो वो हमें 2,61,000 रुपए का लोन मिला 4 साल में। हमने 89 में एप्लीकेशन लगाई और 93 में हमें लोन मिला। तो फिर आपने लोन लिया, आपने फिर ये एक यूनिट डाली, फिर हमने ये वाली यूनिट डाली, फिर वो बाद में वो वाली डाली। जब हमने पहली बार 93 में काम किया तो पूरा पैसा डूब गया। फिर हमने 94 में काम किया तो हम लगा कि हाँ यार, और फिर दूसरी बार भी डूब गया। लेकिन हम 95 में जब किया हमने काम, 93, 94, 95 में, हम 95 में हमने काम किया तो फिर थोड़ी थोड़ी पैसा घूमने लग गया। मतलब 2 साल हमने कहीं से पैसा जुटाया, बड़ी मुश्किल से करा, तो 96 तक हम लोग इस स्थिति में आ गए कि अब हम इस काम को जारी रखेंगे। और 3 साल ये लगा कि यार काम कर सकता है नहीं कर सकता है, हमारी रोजी रोटी चलेगी नहीं। 96 में आप थोड़ा सा प्रॉफिटेबल, हाँ, ऐसी स्थिति में आ गए कि हाँ यार अब हम काम रन कर सकते हैं। फिर लेकिन हमने 99 में अपना एक पहला शोरूम, जहां अभी हम थे फरसौली में, वो खोल लिया। तो उससे हमारे को एकदम से थोड़ी बहुत कैश आने लग गया, हमारे पास हमारा माल बिकने लग गया, टूरिस्ट हमारा माल लेने लग गए। हमारे मतलब आप डायरेक्ट माल बेचने लगे तो डायरेक्ट आपके पास आमदनी, आमदनी का जरिया हो गया। और ऐसा हो गया कि खर्चे निकलने लगे हमारे। तो तब हमें ये लगा कि हाँ यार अब तो हम इसी पे रहेंगे, इस लाइन को नहीं बदलेंगे। तो जो हमारा टर्निंग पॉइंट बिजनेस का है, वो हमारी जो अपना पहला शोरूम है वहां से माना जाना चाहिए। अब एक सवाल ये कि आप अभी की डेट में साल भर में अपने पूरे इस प्रोडक्शन उसमें जो है, और इवन मार्केटिंग और जो आप सप्लाई करते हैं वहां तक, साल भर में आप कितना खर्च करते हैं और फिर आपकी आय कितनी होती है, ये इस सवाल पे आते हैं। सवाल ये, हम लगभग जो है 1.5 से 2 करोड़ रुपए का टर्नओवर करते हैं साल भर का। तो इसमें 10 से लेकर के 15%, कभी 20%, कभी कम ज्यादा, क्योंकि कभी फल महंगे हो गए या कभी माल डैमेज हो गया, लीकेज हो गया, तो 10 से 15% का मार्जिन हमारा साल भर का रहता ही था। संजीव ने कर्ज लेकर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में कदम रखा और आज करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। संजीव की तरह ही गुरुग्राम की पूजा शर्मा ने भी फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम शुरू किया। कभी 2 से 2,500 रुपए महीना कमाने वाली पूजा आज प्रति माह 20 से 25 लाख रुपए की कमाई करती हैं। 9 से 1 बजे तक का टाइम होता था, और उसमें मतलब 1 घंटा मेरा गांव में विजिट का होता था, और 12 बजे तक मैं बच्चों के साथ एक्टिविटी कराती थी। तो गांव काफ़ी पिछड़ा हुआ था, जैसे कि महिलाएं हैं गर्भवती जो इंजेक्शन नहीं लगवाती थी, खान पान अच्छा नहीं था, बच्चों को लोग स्कूल नहीं भेजते थे,
तो मैं उनको घर घर जाके मोटिवेट करती थी कि आप बच्चों को आंगनबाड़ी में भेजें, स्कूल में भेजें। जो महिलाएं गर्भवती हैं, टीका नहीं लगवाती, उनको लगवाना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या मतलब बीमारियां नहीं होंगी। तो ये सब उनको समझाया जाता था। कितना पैसा मिलता था, सैलरी कितनी मिलती थी उस समय? 2008 से 10 तक की बात है ये। मात्र 2500 रुपये मुझे मिलते थे उस टाइम पे। आज की डेट में आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो कितनी आमदनी साल भर में आप लोग कर लेते होंगे, सारी महिलाएं मिलाकर? देखिए, कुछ महिलाएं जो है हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी क्षितिज मिलेट प्राइवेट लिमिटेड नाम से हमने अपनी कंपनी भी बना, मतलब आपने एक अपनी कंपनी की भी शुरुआत की? जी जी। और उसमें भी महिलाएं जैसे काम करती हैं। तो कुल मिलाकर मतलब 8 से 9 हज़ार रुपये महीना का मतलब हर औरत कमा लेती है, और 20 से 25 लाख का टर्नओवर पूरे साल का हो जाता है, जिसमें महिलाओं की सैलरी होती है। और कुछ पैसा ऐसा है जो हम कच्चा मटेरियल खरीदने में इस्तेमाल करते हैं, और साथ में जैसे हमें काम बढ़ाने के लिए मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, तो कुछ पैसा का इन्वेस्ट हम उसमें कर देते हैं। इन दोनों कहानियों से आप इतना तो समझ गए होंगे कि फूड इंडस्ट्री में कदम रखकर आप न केवल बेहतर कमाई कर सकते हैं बल्कि एक अलग मुकाम भी हासिल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि आप कैसे फूड प्रोसेसिंग का काम शुरू करें। इसके लिए आपको 3 जरूरी बातों पर फोकस करना होगा। सबसे पहला है उत्पाद। आपको ये तय करना होगा कि आप किस उत्पाद को लेकर काम करना चाहते हैं, आप किस क्षेत्र में और किस उत्पाद की प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। आप अपने आसपास होने वाले कृषि उत्पादों के अनुसार भी प्रोसेसिंग का प्लान तैयार कर सकते हैं। मतलब अगर आपके यहाँ ज़्यादा टमाटर होता है तो आप टोमेटो केचप की प्रोसेसिंग पर काम कर सकते हैं। आलू की ज़्यादा पैदावार होती है तो चिप्स के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मतलब ये आपको अपने यहाँ और आसानी से उपलब्ध होने वाले उत्पादों को ध्यान में रखते हुए तय करना चाहिए। इसके बाद बात आती है बाज़ार की। इसके लिए भी आपको प्लानिंग करनी होगी, मार्केटिंग करनी होगी। इस वक्त बाज़ार में कई तरह के उत्पाद बिक रहे हैं, उनसे आप कैसे अलग हैं और उपभोक्ताओं को कैसे अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, इसका ख्याल रखना होगा। प्रोसेसिंग किसी भी उत्पाद का करिए, उसके लिए आपको मशीनों और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। यहीं से असल दिक्कतें शुरू होती हैं। इसमें मोटा खर्चा आता है। ऐसी स्थिति में अगर आपको सरकारी मदद मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो ध्यान से सुनिए, आगे हम सरकार की कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में बताएंगे जिनकी मदद से आप आसानी से फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा सकते हैं। आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी और आर्थिक मदद भी मिल जाएगी। इसमें सबसे बड़ी योजना जो है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी AIF की है। इसमें आपको कोई भी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए तक का फंड मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई गारंटी भी नहीं देनी होती है। खास बात है कि बैंक के लोन का ब्याज भी महज 3% तक होता है। बाकी 3% केंद्र सरकार की तरफ दिया जाता है, और अगर आप उत्तर प्रदेश में शुरू कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी 3% ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की तरफ से चलने वाली योजनाओं का लाभ भी आप ले सकते हैं। अन्य सरकारी पहलों में देखें तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना शामिल है। उम्मीद है आपको फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में काफ़ी हद तक जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम विशेषज्ञों की मदद से आपको सही जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ऐसी ही जानकारी परक वीडियो देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।